नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा रेलवे स्टॉक्स के बारे में। सिंपल सा सवाल है कि रेलवे स्टॉक्स में क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बीते कुछ महीनों में आपने इन स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनते हुए देखा है निवेशकों का। मल्टी बैगर हो गए हैं। 30 रुपए वाला IRFC 80 रुपए हो गया है। 30 रुपए वाला RVNL 150 रुपए हो गया है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें शिपिंग में, तो जो आपके लिए 400 पे था वो अभी 1200 पे है। मजगांव डॉक जो 300 रुपए पे था वो 2200 रुपए पे है। टीटागढ़ जो 200 पे था वो 800 रुपए पे है। इरकॉन इंटरनेशनल जो 50 पे था वो 150 पे है। अब सवाल ये है कि भैया पैसा तो बन गया बढ़िया, अब यहाँ पे फ्रेश कैपिटल लगाया जा सकता है। आगे की ग्रोथ कैसी है, आगे का आउटलुक कैसा है, और अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो कौन से लेवल पे करना चाहिए, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। एक एक करके कवर करने की और समझने की कोशिश करते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिपिंग स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। कोचिन शिपयार्ड हो या फिर मजगांव डॉक हो, एक चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि 3-4 ऐसे सेक्टर हैं जिन पे सरकार का फोकस है। उनमें एक शिपिंग है, डिफेंस है, शुगर है, क्योंकि बायोफ्यूल हो गया प्लस एथेनॉल हो गया तो शुगर भी आ गया है, रेलवे है। ये कुछ ऐसे सेक्टर थीम कह सकते हो आप जिसका ईवी है, जिस पे सरकार का फोकस है डायरेक्टली, और गवर्नमेंट का फोकस जहां भी है वो रॉकेट हुआ पड़ा है। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ ही स्टॉक्स कवर कर पाएंगे। कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, 1107 रुपए पे है। देखिए 40 के पीई पे ये स्टॉक आके खड़ा हो गया है, इनफैक्ट 45 के, तो थोड़ा महंगा दिखने लगा है। उतनी कोई खास भी नहीं है कंपनी की ग्रोथ वगैरह, लेकिन मजगांव डॉक डेफिनेटली कुछ शानदार दिखता है। ऑर्डर बुक भी काफी शानदार दिखती है कंपनी की, यहां से भी शानदार दिखती है। और अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें तो कोचिन शिपयार्ड से अभी भी सस्ता है, 37 के पीई पे ही ट्रेड करता है। तो शानदार कंपनी है, शानदार कारोबार है आगे के लिए, ऑर्डर बुक अच्छी है, स्टॉक का प्राइस भी ठीक है। बट इस भाव पे फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए उतना कंफर्ट फील नहीं करूंगा मैं। इसलिए या तो मेरे को अगर लगाना है तो मैं बाय ऑन डिप्स करता रहूंगा, या फिर मैं वेट करूंगा किसी करेक्शन का। और बाजार में करेक्शन डेफिनेटली आती है, बेशक अभी ना आए, 1 महीने तक ना आए, 2 महीने तक ना आए, ये 2200 वाला 2500 हो जाए, लेकिन एट द एंड आपको डेफिनेटली मिलेगा नीचे कभी ना कभी, तो वो डेफिनेटली लेने का मौका होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 100 रुपए लगाने हैं, 25 लगा दिए, बाकी जब गिरेगा तब एवरेज कर लेंगे, अभी ले लो। भारत की थीम है भैया, भारत ग्रो कर रहा है, पैसा तो बनेगा, बट आपको थोड़ा सूझबूझ से लगाना है। सेम सिनेरियो आपको IRFC, RVNL, टीटागढ़ रेल, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, टैक्स मैकोरेल, ये जो रेलवे से जुड़ी हुई स्टॉक्स हैं, रेलवे से जुड़ी हुई थीम है, इनमें भी यही करना है। देखिए ये बहुत समय बाद इस तरीके की PSU कंपनीज में तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट मैं जब से काम कर रहा हूं बाजार में 2015-17 से, मैंने नहीं देखा कि PSU में इस कदर तेजी आती है। आपका हमेशा लीड करते हैं वही कभी कोई, बट होते क्या है प्राइवेट सेक्टर से, PSU से नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहां पे तेजी बन रही है। डेफिनेटली कितनी बड़ी बनेगी नहीं पता है, आप होल्ड करोगे पैसा बनता रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी मत करना, बट फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए ये सही समय नहीं है। IRFC हो या RVNL, दोनों की 30-35 रुपए की बुक वैल्यू है। RVNL 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, IRFC 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल की 55 रुपए की बुक वैल्यू है, उसके सामने 150 पे, यानी कि 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात की जाए या फिर आपके लिए RVNL, इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही ज्यादा हैवी है। RVNL की ऑर्डर बुक करंटली 65,000 करोड़ रुपए की है। RVNL का पिछले 12 महीने का जो टोटल रेवेन्यू सेल जिसे कहते हो वो 21,000 करोड़ की है, यानी कि कंपनी के पास इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है जो करंट सेल के मुकाबले 3.5 टाइम्स है। सेम अगर आप टीटागढ़ रेल की बात करें तो करंटली उनकी सेल 2700-2800 करोड़ की है बीते 12 महीने की, यानी पिछले लास्ट 12 मंथ्स की। एंड वहीं अगर आप बात करेंगे कंपनी की ऑर्डर बुक की तो 28,000 करोड़ की, यानी 10 टाइम्स ज्यादा की। तो ये स्टॉक भाग रहे हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है कि वंदे भारत हो गई बड़ी, मतलब 100, 108, 110, 100 इस तरीके से एक साथ ऑर्डर आ रहे हैं इन कंपनीज के पास ट्रेन के। आप देख रहे हो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बूम कर रहा है। आप देख रहे हो कि G20 मीटिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेलवे कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है, वो भी यूरोपियन टेरिटरी तक। तो ये सब कैसे होगा पॉसिबल, इन कंपनीज की मदद से। अगर रेलवे थीम मैं आपसे कहूं कि RVNL, इरकॉन, राइट्स यहीं तक है, नहीं बहुत बड़ी है। 15-20 स्टॉक आ जाते हैं, इंजन से लेकर डब्बों तक, ट्रेन के उस मेटल तक जो JSL बनाता है, स्टेनलेस स्टील जिसे कहते हैं, सारी कंपनियों को मुनाफा इस थीम से होगा ही होगा।
एक मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर घर बनता है तो उसमें सारे प्रोडक्ट यूज हो जाते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, रियल एस्टेट। एक्चुअली में घर बन रहा है, ईंट लग रही है, सीमेंट लग रहा है, सरिया यूज हो रहा है, बनने के बाद पेंट हो रहा है, बनने के बाद उसमें आप देखते हो कि प्लाई यूज होती है। जब आप घर को डेकोरेट करते हो तो उसमें क्या क्या नहीं लगता है, लकड़ी का काम कितना सारा होता है। आप देखते हो कि बल्ब, पंखे, एसी सब लग गया। तो एक रियल सेक्टर ऐसा होता है जो सब कुछ दिखाता है। सेम मैं कहना चाहूंगा, रेलवे को 3-4 कंपनी तक सीमित मत रखो, यहाँ पे बहुत कुछ है, बियरिंग से लेकर, इंजन से लेकर, डब्बों से लेकर, मतलब ऐसी कोई थीम है ही नहीं जो 1-2 स्टॉक से हो। मैं सेम कहता हूं, ईवी थीम लोग क्या कहते हैं, टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, जेबीएम ऑटो, यही है। नहीं यार, बहुत बड़ी थीम है। आप सिर्फ वो देख पा रहे हो जो भाग रहा है, आप वो देख ही नहीं पा रहे जो आगे फायदा हो सकता है। तो पूरी थीम को जितना तोड़ने की कोशिश करोगे उतने बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स मिलेंगे। फिर आप कैपिटल जब सब में लगाओगे ना, आप देखोगे अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए, और ये वेल्थ बढ़ेगी आपकी 5 से 10 साल में। मल्टी बैगर तो बनेंगे, बने नहीं है अभी तो, और बनेंगे। तो यहां निवेशित रहना है, बाय ऑन डिप्स करनी है, बट कैपिटल को स्टैगर्ड वे में लगाना है, वन साइडेड नहीं लगाना, ये बस याद रखना। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।